परंतु ऐसा कभी बनता नहीं है। राग ये जो है, राग है इसमें, हाँ अधिकार पहले राग है। राग तो इधर छापता है, मैंने शरीर को बाहर छापता है, हाँ कठिन पड़ता है। राग तो इधर होता है, इधर राग होता है कि बाहर में राग होता है, अंदर में आत्मा का ज्ञान होता है, वो ज्ञान में आत्मा जानने में आता है, सविकल्प दशा में राग जानने में आता है, बस जानने में आता ले ले सविकल्प दशा में। सचमुच तो ऊंचाई में ज्ञान जानने में आता है, क्या करे, ऐसा है ही नहीं। आगे राग का ज्ञान हो तो भी राग कहीं ज्ञान के पर्याय में आता नहीं। आया जो क्या कहा, राग है सविकल्प दशा में, साधक को पांचवा वर्ग का राग होता है। देश व्रत का भाव भी पंचम स्थान पे आता है। अविरत सम्यक दृष्टि को भी देव गुरु शास्त्र की भक्ति का, भजन का, वंदन का, यात्रा का विकल्प शुभ राग आता है। नहीं आता है ऐसा नहीं है, क्योंकि परिपूर्ण वितराग दशा प्रकट नहीं हुई है, इसलिए साधक को साथे बाधक तत्व उत्पन्न होता है। राग का ज्ञान हो तो भी राग कहीं ज्ञान की पर्याय में आता नहीं है। राग दूर रहता है और राग का लक्ष्य बिने जानने में आ जाता है। राग का लक्ष्य से राग जानने में आता नहीं है। लक्ष्य तो आत्मा पर है, राग पर लग जाता ही नहीं है, मन जड़ जाता है। अद्भुत बात है, अद्भुत से अद्भुत बात, चमत्कारिक बात है। थोड़ा बड़ी उम्र का आदमी ने तो रिटायर होना चाहिए, और छोटी उम्र में पैसा हो जाए तो भी रिटायर होना चाहिए। जयंती भाई, ये काम करने जैसा है, लाभ ही लाभ है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तेरी लक्ष्मी चले नहीं जाएगी, जाना नहीं, घबराना नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी रहेगी बस। राग का ज्ञान हो तो भी राग कहीं ज्ञान के पर्याय में आता नहीं है। दुख ज्ञान के पर्याय में आता, राग के वजह दुख ले लेना, समझे, सब ले लेना। केवली को लोकालोक का ज्ञान हुआ तो लोकालोक कहीं ज्ञान में घुस गया नहीं। प्रश्न आया था ने, प्रश्न कराया था कि अंदर खोड़ाई जाए छे, डूबी जाए छे, ज्ञान में डूबी जाए छे, खोड़ाई जाए छे। प्रश्न आयो तो अरे भैया व्यवहार का कथन कई प्रकार का होता है, इसको निश्चय मान ले। व्यवहार को निश्चय मानना कोई विचार तो है, भाई साहब ने कहा, गुरु साहब, व्यवहार को निश्चय मानना, व्यवहार का पक्ष करना, व्यवहार तो होता है ज्ञानी को, व्यवहार का पक्ष होता नहीं है। व्यवहार का पक्ष श्रद्धा का दोष है, व्यवहार चारित्र का दोष है, दोष ही है। भेद पड़ता है तो व्यवहार उठता है, अभेद में व्यवहार होता नहीं है। केवली को लोकालोक का ज्ञान हुआ तो लोकालोक कहीं ज्ञान में घुस गया नहीं है। घट को जानने वाला घट रूप होता नहीं है, और घट को जानने वाला वास्तव में घट को जानता है ऐसा भी नहीं है। सामने घट हो, कोई कहे कि साहब, ज्ञानी को पूछे कि साहब ये घड़ा है, वो आपको जानने में आता है कि नहीं? मेरे को तो जानने में आता नहीं है, मेरे को तो मेरा ज्ञान जानने में आता है। वो समझे ही नहीं। तो घड़ा को जानने वाले इंद्रिय ज्ञान है, आत्मा को जानने वाली अतीन्द्रिय ज्ञान जुदी है। घड़ा को प्रसिद्ध करने वाली इंद्रिय ज्ञान है, आत्मा को प्रसिद्ध करने वाली अतीन्द्रिय ज्ञान है। दो ज्ञान अलग है, दो पदार्थ अलग है। आ गया सब, आ गया कि नहीं? सब न्याय से स्पष्ट होता है, सब न्याय से स्पष्ट होता है, न्याय से स्पष्ट होता है। बोलो, यानी उसका अर्थ ये हमको बैठता है, हमको हकार आया नहीं इतना। अरे हकार आवे तो हालत हो जाएगा, तुझे परमात्मा हालत बदल जाएगी ना। ऐसा नहीं करना, और समझे बिना ऐसा भी नहीं करना। ऐसा कौन भगवान ने कहा है? मैं कहूंगा मगर परीक्षा करके अनुभव से प्रमाण, मगर ऐसा तो नहीं करना। कौन भगवान के सामने, ज्ञानी के सामने ऐसा तो कभी
और समझे बिना ऐसा भी नहीं करना, ऐसा रखना, समझने के बाद कैसा कर देना, बस इतनी देर है। ये गुरुदेव की क्या बात करे, आप शब्दों में आती नहीं। इतना अपने लिए धर्मपिता छोड़ गया है बात। 9,000 तो कैसे है, 9,000 8,500 कैसे जीवित रह गई, समझे, गड़बड़ बहुत हुई मगर रह गई। ऐसा है आगे ने जीव का भाव सोगानी हो गया। एकावतारी पुरुष, एक व्याख्यान सुना, ज्ञान बिन राग बिन अनुभव कर लिया। एकावतारी पुरुष उसने कहा है कि ये गुरुदेव की वाणी पंचम काल तक लायक जीव को निमित्त होगी, समय कृष्टि हो जाएगा, ऐसा उसका ज्ञान में आया है। सही है वो बात, ऐसी स्पष्ट बात से गर्जना कर दिया, वर्ग को जानता ही क्या कहते हैं, कितनी जानने वाला को जानता। भले पर का प्रतिभाग हो, स्व का प्रतिभाग हो, स्वपर प्रकाशक है नहीं, स्वपर प्रकाशक भी स्वप्रकाशक ही है। एक ज्ञान की पर्याय जिसमें स्व पर भागता है, ऐसी एक ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। स्व पर दो जानने में आता है कि नहीं, स्व पर दो का प्रतिभाग होता है, ऐसी द्विरूप ज्ञान की एक पर्याय जानने में आती है। बहुत खुलासा हो गया। और घट को जानने वाला वास्तव में घट को जानता है, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में खरेखर स्व पर को जानने के ज्ञान रूप स्वयं आत्मा ही होता है। स्व पर को जानने के ज्ञान रूप स्वयं आत्मा ही होता है। घट को जानने के ज्ञान रूप तो आत्मा होता है, इसलिए घट का ज्ञान नहीं। घट को जानने के ज्ञान रूप तो आत्मा होता है, इसलिए घट का ज्ञान नहीं, परंतु आत्मा का ही ज्ञान है। घट निमित्त है तो भी घट का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो आत्मा का ही होता है, भले घट निमित्त हो। अपने में तो अपने ज्ञान परिणाम का अस्तित्व है, अपने में तो ज्ञान परिणाम का अस्तित्व है। घट का अस्तित्व, राग का अस्तित्व अपने में नहीं है, वो तो बाह्य है। राग बाह्य स्थित है, बहिर् तत्व है, ज्ञान अंतर तत्व है, अस्तित्व है, ये का नहीं। ज्ञान का अस्तित्व इधर है, ये का अस्तित्व इधर नहीं है। राग का अस्तित्व इधर, राग जुदा है, ज्ञान जुदा। कभी राग का सद्भाव के समय में देह जुदा और आत्मा जुदा, कभी के देह का संयोग होने पर भी देह जुदा ने आत्मा जुदा। ऐसे राग का संयोग होने पर भी राग का संयोग है, वो देह का जैसा संयोग ऐसा राग का संयोग होता है, मगर वो संयोग है, स्वभाव नहीं है। इसी स्वभाव से राग भिन्न रहता है, एकत्व नहीं होता है। एकत्व माने तो भी एकत्व होता नहीं, एकत्व मानता है तो ज्ञान का अज्ञान बनता है, और भिन्न को माने तो ज्ञान का ज्ञान तो बन जाता है। ऐसी बात है, ये का नहीं। आत्मा का ज्ञ स्वभाव है, और ज्ञ स्वभावी आत्मा में जानन क्रिया होती है। आत्मा में राग की क्रिया नहीं होती है, राग की क्रिया आत्मा में होती है, उसको ज्ञान की क्रिया का नाश कर दिया, ज्ञान को छोड़ दिया, ज्ञाता दृष्टा का भाव को त्याग करता है, विभाव भाव को ग्रहण करता है। और ज्ञ स्वभावी आत्मा में ज्ञान क्रिया होती है, अनादिनंद ज्ञान क्रिया होती है। एक समय राग की क्रिया आत्मा में होती, हाय हाय, तो ज्ञान सिद्धि होगा, चार गति सिद्धि होता। चार गति में रखना है, तेरे को सिद्ध होना है। राग का आत्मा करता नहीं कहो तो चार गति सिद्ध नहीं होगी, तो पंचम गति तो सिद्ध होगी कि नहीं? राग का करता आत्मा नहीं है तो पंचम गति सिद्ध होगी, तो इसमें तेरे को क्या नुकसान? लाभ ही लाभ है। मतलब आपकी दलीलो થાય છે, અમારી સામે બહુ દલીલો આવે। આત્મા રાગનો કરતા નથી લાલુભાઈ, નાની પીઠની યાદ કહું છું, ફરિયાદ કરવી હોય તો જાઓ તુલખુદ ભગવાન પાસે।
અમને કુલમુખ ભગવાને ગુરુદેવે કહ્યું છે રાગના કરતા નહીં માનો તો ચાર ગતિ સિદ્ધ નહીં થાય. હું કહું છું કે રાગનો કરતા નહીં માને એને પંચમ ગતિ પ્રાપ્ત થશે ને થશે. રાગના કરતા બુદ્ધિમાં જીવ અનાદિકાળથી રગડી ગયો છે. રાગનો કરતા આત્મા નથી, જ્ઞાનનો કરતા આત્મજ્ઞાનનો કરતા પણ કથનચિત છે, એ પણ સર્વથા નથી. स्वभाव और स्वभावी आत्मा में ज्ञान क्रिया होती है, दो स्वयं से होती है, वो स्वयं से होती है, स्वयं अपनी क्रिया है, उसमें परगे का कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं है, नहीं है. कुछ सारा के का सारा से ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है. इस प्रकार के संबंधी अपने ज्ञान का जो परिणमन हुआ वह ज्ञेय स्वयं ज्ञान स्वयं ही और स्वयं ही ज्ञाता है. वह ज्ञेय स्वयं ज्ञान स्वयं ही और स्वयं ही ज्ञाता है. समझ में आया कुछ? गुरुदेव फरमाते समझ में कुछ आया कि मैं ज्ञान वो मेरा ज्ञेय ऐसा नहीं है, तू ही ज्ञान है, तू ही नहीं. समझ में कुछ आया? मैं करता ने राग मेरा कर्म ऐसा तो है, वो तो दिल्ली बहुत, मगर मैं ज्ञाता ने राग मेरा ये ऐसा भी नहीं है. और मैं ज्ञाता ने मैं ये ऐसा भेद भी इसमें नहीं हो तो अभेद हो जाता है. अभेद से समझाया जाता है, बाकी तो अभेद आत्मा है. ज्ञाता ज्ञान ने एक रूप है, स्वग्नि है, निर्मल पर्याय से परिणमन हुआ आत्मा स्वग्नि है. हो गया.